हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज है कि आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट की एक और बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकली है, जिसमें 450 प्लस पद निकाले गए हैं मोटर ट्रांसपोर्ट के। अब इसका कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और 10th वाले बच्चों को ये बहुत ही गोल्डन चांस मिल रहा है कि आप इस बार आईवी में अपना सिलेक्शन ले लो। बहुत कम फॉर्म आएंगे, बच्चा इतना सीरियस नहीं होता इन सभी वैकेंसियों के लिए, और सैलरी अच्छी खासी होती है। इसमें तो आपको 20% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है आपकी बेसिक पे से, सिक्योरिटी अलाउंसेस के नाम से। तो भाई इसका फॉर्म कौन फिल कर देगा? जिसके पास 10th पास जिसने कर रखा वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। आप एक बार देख लो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आपको किसी भी बच्चे को? सर नहीं है, हमें 10th पास कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट, LMB। अब LMB का मतलब क्या होता है? मोटर कार का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके लिए जरूरी है, लाइट मोटर व्हीकल का। इसका भैया लाइट मोटर व्हीकल का। तो आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब मोटरसाइकिल, आप कहोगे सर हमारे पास तो मोटरसाइकिल 2 पहिया लाइसेंस है, डिजायरेबल है, मतलब फायदा देगा, पर मैंडेटरी नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मोटर मैकेनिज्म नॉलेज। आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज, बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। गाड़ियों के बेसिक मैकेनिज्म की जानकारी होना, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। माइनर डिफेक्ट्स जैसे छोटी मोटी खराबियां खुद दूर करने की क्षमता हो, जैसे फ्यूज उड़ गया है, वल्व बदलना है, छोटी मोटी वायरिंग कनेक्शन करना है, पंक्चर टूल्स की बेसिक समझ वगैरह आपको होनी चाहिए। ये बेसिक जानकारी है और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? लाइट मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस होना चाहिए भाई दोस्त। अब कब का बना हुआ होना चाहिए ये भी एक बार देख लीजिए। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, लाइसेंस मिलने के बाद कम से कम 1 साल का अनुभव मोटर कार चलाने का होना चाहिए। जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला था उसके बाद 1 साल का आपको क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप कहोगे सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्हीं में से किसी से होना चाहिए, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेशन, पीएसयूज, ऑटोमोनस बॉडीज, रजिस्टर्ड फर्म्स, किसी से भी आपके पास क्या होना चाहिए? 1 साल का मोटर कार चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से किसी से भी आप एक अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना। सर्टिफिकेट ऑफिशियल लेटर हेड पर डेजिग्नेशन प्लस साइन प्लस सील, पीरियड, फ्रॉम, टू और व्हीकल टाइप मोटर कार क्लियरली इसमें मेंशन्ड होना चाहिए। मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, उसमें साइन भी होनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट की सील होनी चाहिए, और पीरियड, टाइम पीरियड आपका होना बहुत जरूरी है, कौन से समय से कौन से समय तक आपने कौन से व्हीकल को वहां चलाया हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल होना कंपल्सरी, मतलब आप जहां से लोकल हो वहीं से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अब ये क्या होता है सर? वैलिड स्टीम अथॉरिटी का सर्टिफिकेट, एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी अगर लागू हो तो चेक कर ले एक बार, वो एक्सपायर तो नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास पुराना हो तो। एज लिमिट क्या है? 28/9/2025 तक आप कितने साल के होने चाहिए भैया? 18 से 28 साल के आप होने चाहिए, यह आपको साफ साफ बताया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। ऑफिशियल इमेज में कट ऑफ डेट जो दी गई है वो 28/9/2025 दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बात और कर लेते हैं दोस्तों। आगे और देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। एक्सपीरियंस हमेशा डीएल इश्यू डेट के बाद का ही गिना जाएगा। जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपने डीएल, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो उसकी इश्यू डेट है उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। एक्सपीरियंस में व्हीकल टाइप मोटर कार क्लियरली लिखा हो। आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो मोटर कार का होना चाहिए, वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए उसमें। मोटरसाइकिल डीएल ना हो तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। डोमिसाइल स्टेट मिसमैच होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, पहले ही क्लियर कर लें कि आप जहां से बिलोंग करते हो उसका ही डोमिसाइल होना चाहिए, वहीं से आप फॉर्म फिल अप्लाई करें। एज की कट ऑफ डेट फिक्स है 28/9/2025, उसी दिन के हिसाब से एज अपनी काउंट कर लें कि आप इसकी एज में हो या नहीं हो। और जो एज है आपकी इस, ये आप यहां देख सकते हो, मैं एक बार लिख के भी लाया हूं आपका, ये देख लीजिएगा आप। कहां गया?
हाँ ये लिखा तो है 28/9/2025 के हिसाब से आपकी लिमिट क्या है, एज की काउंट की जाएगी। ठीक है भैया, चलो तो ये भी चीज आप देख लीजिएगा एक बार। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला था, ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या बचा है आपका, ये भी आपका क्लियर हो गया। ये तो आपको पता ही है, ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है बच्चों। हाँ अब इसके इंपोर्टेंट डेट्स क्या हैं वो एक बार देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से, लास्ट डेट क्या है इसकी 28 सितंबर, और 30 सितंबर तक आपको इसकी फीस भरनी है। और एग्जाम डेट क्या है बच्चा आपकी, नवंबर दिसंबर में टेंटेटिव आपकी ये एग्जाम डेट है। ये पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपको आईवी सिक्योरिटी मोटर व्हीकल की जो जानकारी, जो ये वैकेंसी आपकी निकली है 450 प्लस वैकेंसी। सभी बच्चे फॉर्म फिल करिएगा और तैयारी करने अभी से लग जाओ मोटर ट्रांसपोर्ट की। धन्यवाद दोस्तों।